And just a day after Prime Minister Modi launched a scathing attack on the Gandhis for opposing reservations, Vice President Dhankar also reacted to Rahul Gandhi's alleged remark about ending the system of reservations in education and employment. Vice President Dhankar criticized Rahul Gandhi, saying that remarks from someone in a constitutional position suggesting that reservations should be ended reflect an anti-constitutional mindset. Meanwhile, Jairam Ramesh has hit back at the Vice President, questioning who he actually supports, whether it's the person refusing to conduct a caste census or one pushing for a caste census and the removal of 50% cap on reservations for SCs, STs and OBCs. मंडल कमीशन की रिपोर्ट प्रेसिडेंट होने के बाद 10 साल तक और देश के 2 प्रधानमंत्री रहे उस दशक में, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी, एक पत्ता भी नहीं हिला उस रिपोर्ट के ऊपर। अगेन माई ग्रेट प्रिविलेज, रिजर्वेशन, सामाजिक न्याय जिसकी नींव मजबूती से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी थी और रखी भी थी मौलिक अधिकार के रूप में, दैट वाज डन इन अगस्त 1990। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाकर रखी। राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया था, आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था।